उसी वक्त जब मैरी एक लड़के को जन्म देती है, उसी वक्त किंग हेनरी ना ही सिर्फ उसकी बहन मैरी को बल्कि अपनी रानी कैथरीन को भी छोड़ देने का वादा एन से करते हैं। और एन राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और उसकी बहन मैरी से उसका सब कुछ छीन लेती है। एन की इस हरकत से उसके मामा थॉमस हावर्ड उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वो एन को बताते हैं कि रानी कैथरीन बांझ हो चुकी है और मैरी का लड़का आज राजा का वारिस कहलाता। अगर वो भी राजा को वारिस देने में नाकाम हो जाती है तो उसका हश्र भी रानी कैथरीन की तरह हो सकता है। लेकिन एन बदले की आग में इतनी पागल हो चुकी है कि अपनी ही बहन को एक रखेल और उसके बच्चे को नाजायज कहती है और मैरी को घर वापस भेज देती है। मैरी को राजा से दूर करने के बाद अब एन रानी कैथरीन को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है, जिसके लिए किंग हेनरी राजी तो है, लेकिन ये कीमत चुकाना किंग हेनरी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और उसी दौरान किंग हेनरी को हेनरी पर्सी की पत्नी का खत आता है, जिसमें वो अपने पति से तलाक की अर्जी करती है। और वो इसलिए क्योंकि ना ही उसने सिर्फ एन से शादी की थी बल्कि संभोग भी किया था। किंग हेनरी को एन की शादी का पता चलते ही वो मैरी को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो बुलिन परिवार में सिर्फ मैरी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मैरी अपनी महत्वाकांक्षाओं से पहले इस बार अपने रिश्तों को चुनती है और मैरी अपनी जान पर जोखिम लेकर अपनी बहन एन को बचा लेती है। इसके बाद किंग हेनरी अपनी रानी कैथरीन पर मुकदमा चलवाकर उन्हें अपनी शादी को अवैध घोषित करने का दबाव बनाते हैं। लेकिन रानी कैथरीन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपनी शादी को अवैध करार देने के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए इंग्लैंड के दरबार की जगह ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप से अपनी शादी को अवैध करवाने का प्रस्ताव रखती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मामला अब सिर्फ इंग्लैंड की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी किंग हेनरी पीछे नहीं हटते हैं तो उन्हें इंग्लैंड को पूरी दुनिया से अलग थलग करना पड़ेगा। लेकिन एन को लगता है कि किंग हेनरी अभी भी उसके वश में है और वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी रानी कैथरीन अपनी अगली चाल चलते हुए राजा को याद दिलाती है कि वो अब भी एक राजा है और एन अब भी एक मामूली लड़की है। और किंग हेनरी भी एन की चालबाजियों से तंग आ चुके हैं और वो गुस्से में जाकर एन से जबरन यौन संबंध बनाते हैं। इसके बाद किंग हेनरी सारे धर्मगुरुओं के विरोध के बावजूद एन से शादी करते हैं और उसे इंग्लैंड की रानी बना देते हैं। लेकिन इंग्लैंड की सारी प्रजा एन को रानी के तौर पर स्वीकार नहीं करती है और उसे डायन कहकर बुलाती है। इसके बाद विलियम स्टैफर्ड मैरी से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि उसने दरबार की नौकरी छोड़ दी है और वो मैरी से शादी करना चाहता है। इसके बाद एन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो एक लड़की होती है और वो अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखती है। लेकिन किंग हेनरी उत्तराधिकारी के तौर पर लड़के को ना पाकर